ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करके फाइंड द इनवर्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4। इजी एक्सरसाइज है। इनवर्स निकालने का एक ही मेथड, ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के जो हम मेथड यूज़ करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस में एक ही मेथड यूज़ होना है फ्रॉम 1 to 17। तो मैं इसमें से ऑड नंबर क्वेश्चंस लूँगा और आपको वो मेथड लगा के बताऊँगा, और जो क्वेश्चंस हैं आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। सेम प्रोसीजर, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सेम प्रोसीजर लगाना है। हाँ, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आपका ऑपरेशन गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको पेशेंस चाहिए। ओके, सो लेट अस से आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और मैट्रिक्स में आपको बोला है कि ये है ABCD, इसका इन्वर्स निकालिए। तो लेट अस से ये मैट्रिक्स है A। तो पहली बात तो A इज़ इक्वल टू AI, A इज़ इक्वल टू IA। अगर हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हैं। हम क्या करा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, बट वी प्रिफर रो ऑपरेशंस। तो A इज़ इक्वल टू IA, तो जितना यहाँ पे A जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उतना ही स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके आगे हम लिखेंगे A। अब करते क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे तो जनरेट करना चाहते हैं I, और यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं कोई भी मैट्रिक्स। लेट अस से उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे B। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम यहाँ पे A की जगह I जनरेट कर देंगे। तो जो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स आएगा B, दैट विल बी इनवर्स ऑफ A। प्रोसीजर क्या होगा, पहला एलिमेंट है ये फर्स्ट, ये मान लिया लेट अस से सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। एक जनरल सा प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है दूसरा कोई फॉलो करें। तो इसमें होगा क्या कि पहले हम इस एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सेकंड इस एलिमेंट पे आएंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, थर्ड इधर आएंगे, इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे, और फोर्थ इधर आएंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हमारा रहेगा 2x2 में भी और 3x3 में भी हम ऐसे कोशिश करते रहेंगे, और हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट। तो ये तो पहला पार्ट नहीं है, इससे पहले ही पार्ट ले लेते हैं। ओके, ये बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.4 टू फाइंड आउट द इनवर्स। तो हमें मैट्रिक्स दे रखा है, तो लिखते ये हैं A इज़ इक्वल टू I इंटू A। ये प्रोसीजर बता रहे हैं हम आपको। तो ये हो गया हमारे पास 1 -1 2 3 इज़ इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू A को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि बाद में यहाँ पे जनरेट होकर जो आएगा वो खुद इसका इन्वर्स आ जाएगा। जो ऑपरेशंस हम यहाँ लगाएंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर, वही ऑपरेशंस हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास, अगर हमें इसे 1 0 0 बनाना है तो 1 तो है हमारे पास। अब हमें इसे 0 बनाना है, ये 1 तो बना हुआ है। अब हमें इसे 0 बनाना है, तो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो R2 है, R2 - 2R1 एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। तो हम लगा रहे हैं R2 - 2R1। तो जब R2 - 2R1 किया तो R1 तो ऐसे ही रह गया, तो R1 को तो ऐसे लिख दिया। R2 - 2 R1, तो ये तो 0 हो गया। 3 - 2 टाइम्स दिस, तो -2 इंटू -1 तो +2 हो गया, 3 + 2 तो 5 हो गया। तो ये मैट्रिक्स तो इधर ही आ गया, और इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी R2 - 2R1 करेंगे तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में चेंज आएगा। हमें चेंज किस में कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। R2 - 2 R1, तो -2 R2 - 2 R1 1 इंटू A, ठीक है। ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये 1 है।
फाइन, ये 1 और -1 था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जनरेट करेंगे, यहाँ पे आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 5 से, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो R2 को हम 1/5 R2 कर सकते हैं, ये हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस के। तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे चेंज क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया है, 5 से। यही ऑपरेशन हम इधर करेंगे, 1 और 0 में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ए आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, -1 को हमें चेंज करना है, 0 बनाना है। तो ठीक है, अगर R1 में से, अगर R1 को R1 + R2 कर देते हैं, R1 को R1 + R2 करते हैं, 0 आ जाएगा। तो हमने 1 + 0 तो 1 होता है, -1 + 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इज़ इक्वल टू 1 - 2/5, ये 3/5 हो गया, 0 + 1/5, 1/5 हो गया, और R2 में नो चेंज। अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, राइट, ये मैट्रिक्स क्या आ गया, हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो आ गया, यहाँ पे तो I आ गया और यहाँ पे A आ गया। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम A का इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि A इन्वर्स × A इज़ इक्वल टू तो I होता है। तो ये इन्वर्स आ गया इसका, तो आपका आंसर आ गया फाइंड द इन्वर्स। तो इन्वर्स A इन्वर्स क्या आ गया, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। बहुत पेशेंस से करना है क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन एक और करके देखते हैं ऐसे ही, ठीक है, इसी फॉर्मेट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। ये कंडीशन भी चेक कर लेंगे इफ इट एग्जिस्ट। ओके, इन्वर्स निकालना है, तो फिर हमने इसे ऐसे लिख दिया 1 2 3 7। ये जो मैट्रिक्स हुआ, ये मैट्रिक्स किससे बराबर हुआ, यहाँ पे I मैट्रिक्स आएगा, तो 1 0 0 1 × A। हमें कोशिश करनी है, यहाँ पे तो हम जनरेट करेंगे I और यहाँ जनरेट करेंगे एक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए अब देख लेते हैं इसको। ये तो 1 है हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अब देखेंगे, इसे हमें बनाना है 0। तो फिर वही चीज़, R2 इज़ इक्वल टू R2 - 2 R1। तो 1 और 3 ये तो ऐसे ही रहेंगे, R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो R2 में हो रहा है। तो R2 - 2 R1, 2 - 2 0, 7 - 2 × 3 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 और 0 तो ऐसे ही रहेगा, R2 - 2 R1 तो -2, R2 - 2 R1 तो ये आ गया 1 × A। अब फिर 1 0 1, इसे 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए सिंपल सा है कि R1 को R1 - 3 R2 कर दें। तो R2 तो पहले ऐसे ही रहेगा, R1 में क्या हो जाएगा, R1 - 3 × दिस, तो ये रहेगा, R1 - 3 × दिस, तो ये 0 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन हम इधर भी करेंगे, A हम इधर बाहर लिख देंगे। तो R1 में चेंज आएगा, R2 तो ऐसे ही रहेगा। तो ये तो R2 तो ऐसा ही आ गया, ठीक है, R2 ऐसा ही आ गया। R1 में चेंज कर देते हैं, R1 - 3 × दिस, ठीक है। तो R1 क्या है, 1 -3 टाइम्स × -2, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया। R1 - 3 × दिस, -3 आ गया। तो ये तो I आ गया, ये जनरेट हो गया, ये जनरेट हो गया A का इन्वर्स × A। तो रिज़ल्ट आ गया इसका, इन्वर्स ऑफ A एग्जिस्ट, और इसका वैल्यू क्या है, 7 - 2 -3 और करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। तो फिर बताया आपको कि ये क्वेश्चन करने के लिए तो पेशेंस चाहिए, तो आप पेशेंस रखें और क्वेश्चंस को करते रहें। मेथड वही करेंगे जो अभी हमने किया है पहले। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलेंगे यहीं से। ये पहले हमें दिखाई दे रहा है कि लिख लिया पहले तो क्वेश्चन को। 2 7 1 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1 I इंटू ए। अगर ये ए है तो पहले यहाँ पे चाहिए 1, तो 1 कैसे आ जाएगा? तो हम R1 को हाफ R1 कर देते हैं, तो R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 तो ऐसे ही आएगा। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 में चेंज आएगा 1/2 और 0 और a। तो ये तो हो गया 1। ठीक, अब हमें चाहिए यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा? जब R2 में से 7 टाइम्स ये माइनस कर देंगे R1। सो R2 में से 7 टाइम्स R1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 जनरेट हो जाएगा नीचे। ओके, तो पहला रो तो ऐसे लिख लिया, कोई चेंज नहीं आएगा। R2 माइनस 7 R1 0, 4 माइनस 7/2 हाफ, ठीक, इज इक्वल टू R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो R1 तो ऐसे ही आएगा। R2 में क्या चेंज आएगा? R2 माइनस 7 टाइम्स दिस, तो माइनस 7/2। तो R2 में से माइनस करेंगे 7/2, 7 R1, तो ये तो 1 ही आएगा इंटू ए। ये आ गया 1 0। अब यहाँ पे हमें 1 जनरेट करना है, तो 1 जनरेट करने के लिए इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R2 क्या हो जाएगा? 2R2। तो R2 में चेंज आएगा, R1 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। R2 में ये 1 आ गया, और सिमिलरली इधर भी R2 में चेंज आएगा, R1 में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो R2 गया ट्वाइस, दैट मीन्स -7 और 2 इंटू ए। अब हमें यहाँ जनरेट करना है 0। तो यहाँ 0 जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? R1 में से हाफ R2 माइनस कर देंगे। R1 में से हाफ टाइम्स R2 माइनस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो नीचे तो यही रहेगा, 1 माइनस 0 0 रहेगा, 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, और R1 माइनस हाफ टाइम्स तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R2 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसमें R1 माइनस हाफ R2, ठीक है। तो R1 माइनस हाफ इंटू R2, तो 7/2 प्लस 1 8/2, तो 4 आ जाएगा। तो R1 माइनस हाफ R2, तो ये आ जाएगा -1 इंटू ए। तो ये I आ चुका है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट क्या हो गया? इसका इन्वर्स हो गया। इसे हम बोल देंगे ए का इन्वर्स। तो रिज़ल्ट क्या आ गया? ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 4 -1 7 और 2। सेम प्रोसीजर हम बार बार कर रहे हैं। आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इसमें से। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो वही मेथड है, करते हैं। तो ये ए है हमारे पास, तो 3 5 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आई लिख लिया 1 0 0 1 इंटू ए। ये आई है, ये ए है। अब जनरेट करना है यहाँ पे तो आई, और यहाँ पे आ जाना चाहिए कोई एक मैट्रिक्स जिसे हम बोल देंगे इन्वर्स। तो यहाँ पहले 1 बनाना है इसको। तो 1 कैसे बनाएंगे? इसे डिवाइड कर देते हैं हम, किससे? 1/3 कर देते हैं इसका, 1/3 ऑफ R1। तो R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में ऐसे ही रह जाएगा। R1 में चेंज आ जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1/3 हो गया।
और इधर भी सेम, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 में चेंज हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये A हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जनरेट करना है 0, तो इसका मतलब R2 माइनस 5 टाइम्स R1, तो R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 5 टाइम्स R1, तो ठीक है 1 ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसमें से 5 टाइम्स ही माइनस किया तो 0 आ गया, 2 में से 5 टाइम्स ही माइनस किया तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5/3, 6 माइनस 5 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी R1 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, R2 में चेंज आएगा, तो R2 माइनस 5R1 तो माइनस 5/3, और यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ गया A, राइट। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे 1 बनाना है, तो इसे बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो R2 इज इक्वल टू 3R2, तो R1 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, R2 में चेंज आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। सिमिलरली हम इधर भी चेंज करेंगे, R1 में कोई चेंज आएगा नहीं, R2 में चेंज आएगा, 3R2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू A। अब यहाँ पे इसे हमें 0 करना है, तो इसे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 माइनस 1/3 ऑफ R2, तो R2 तो सेम रहेगा, R1 में चेंज हो रहा है, तो 1 माइनस 1/3, दिस माइनस 1/3, तो ये तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू, R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसे ऐसे लिख लेंगे, इसमें चेंज कर दें, दिस माइनस 1/3 ऑफ दिस, तो दिस प्लस 5/3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो 2 बन जाएगी, और 0 माइनस 1/3, तो दैट मीन्स -1 इंटू A। तो अब जो ये वैल्यू हमारी जनरेट हो गई, ये वैल्यू क्या आ गया, A का इन्वर्स आ गया, बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू A इन्वर्स। तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया, A का जो इन्वर्स आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 5 3। दीज क्वेश्चंस नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस। ओके, अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th देख लेते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पे हमने चेक कर लिया, तो दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे 2 1 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू A इंटू आई इंटू A, 1 0 0 1 इंटू A। अब कोशिश करनी है यहाँ पे हमारे पास I बन जाए और यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड द A इनवर्स। तो 2 को पहले 1 कर लेते हैं, तो हम इस रो को इस रो से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी रिप्लेस R1 विद R2। तो ठीक है, रिप्लेस कर लिया, R1 को R2 से कर सकते हैं वैसे, तो 1 माइनस 2 2 और माइनस 6, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तो ये आ गया 0 1 1 0 इंटू A। अब यहाँ पे जनरेट करना है 0, तो दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू R2 माइनस ट्वाइस R1। तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 तो ऐसे ही रहेगा, R2 माइनस ट्वाइस R1, 0 जनरेट हो गया, दिस माइनस ट्वाइस R1, तो ये तो -2 आ जाएगा, -6 + 4। यहाँ पे भी फर्स्ट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, R2 में चेंज आएगा, R2 माइनस ट्वाइस R1, R2 माइनस ट्वाइस R1, तो 0 -2। अब यहाँ पे 0 आ गया, हमें यहाँ पे 1 जनरेट करना है, तो 1 कैसे जनरेट हो जाएगा कि हम इसे डिवाइड कर दें -2 से, तो दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स हाफ R2। तो 1 और -2 ऊपर तो कुछ चेंज आएगा नहीं, नीचे चेंज आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ पे भी R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में चेंज आ जाएगा, -1/2 टाइम्स, -1/2 टाइम्स, तो ये तो 1 आ गया इंटू A, राइट।
अब यहाँ पे हमें ज़ीरो जनरेट करना है, तो ज़ीरो कैसे आ जाएगा? R1 इज़ इक्वल टू R1 प्लस 2R2। तो R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 में चेंज आएगा। R1 प्लस ट्वाइस R2, R1 प्लस ट्वाइस R2 इज़ इक्वल टू R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 में चेंज आ जाएगा। तो ये R1 आ जाएगा R1 प्लस ट्वाइस R2, R1 प्लस ट्वाइस R2। तो दैट मीन्स ये वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस ट्वाइस R2, दैट मीन्स -1। R1 प्लस ट्वाइस R2, तो ये आ गया 3। तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आना चाहिए, इसे चेक करना पड़ेगा।